Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube channel Intermediate Category BPS 5 to 15 jobs. 2023 में जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, ठीक है, इंटरमीडिएट कैटेगरी में, सो उसको हम डिस्कस करते हैं। सो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक पैसेज को हल करेंगे, ठीक है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को याद रखें। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन से आपके 10 MCQs आएंगे, ठीक है। सो इसको समझना लाजमी है। सो पास्ट पेपर को मैं हल करके देता हूँ आपको कि किस तरह आपको रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन हल करना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। सो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक पैसेज मिला होता है, ठीक है, और उस पैसेज को आपने क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, मतलब कि समझना है, ठीक है। और उसके मुताबिक भी आपको क्या देगा, 10 MCQs देगा, उसको हल करना है। सो इसको हम किस तरह करते हैं, हल करते हैं। सो इसको देख लेते हैं, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से को, पोर्शन को। सो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, पार्ट 1 इंग्लिश, ठीक है। 40 MCQs इंग्लिश के इंटरमीडिएट कैटेगरी वाले टेस्ट में आएंगे, जिसमें से 10 MCQs आपके रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। सो यहाँ पर देखें जी, लिखा हुआ है पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एक पैसेज आपको मिला होगा, उसको आपने गौर से डिटेल से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। नीचे दिया गया जो पैसेज है उसको पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट, और उस पैसेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपने क्या देना है, जवाब देना है, ठीक है जी। सो हमारे पास बेसिकली पैसेज क्या है देखें। पैसेज यहाँ से जो है ना हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। अब जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें तो याद रखें मेरी बात कि आपने क्या करना है, एक क्विक रीडिंग देनी है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, मीनिंग नहीं निकालनी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पैसेज है किसके बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले क्विक रीडिंग इसको देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको दे देता हूँ। कह रहा है कि जी, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स ऑन द ग्रीन स्लोप्स ऑफ द नॉर्थर्न रीजन। The favorite food of people is meat, roast, mutton, and spicy chapli kebabs are popular dishes. They are frequently prepared at special kebab shops. The Pathans are very hospitable by nature. Their generosity is to their guests is well known. They will protect a visitor or a person whom they have given refuge, even at the cost of their own lives. Marriages are arranged by parents, ठीक है। सो ये हमारे पास पैसेज मिला हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है, समझते हैं, पढ़ते हैं। अब याद रखें जो अंडरलाइन वर्ड है ना पैसेज में, ठीक है, मतलब वहाँ से MCQs आएंगे, सो उसको आपने फोकस करना है ज़्यादा। सबसे पहले हमारे पास है शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ठीक है। अब शीप को आपको पता है, ठीक है। अब शीप को एक ग्रुप में पाला जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हर्ड, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा तादाद में जो शीप होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन जो उसका होता है उसे हम बोलते हैं हर्ड, ठीक है। कहता है कि जी, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स। अब ये जो सेंटेंस आपका है ना, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ये जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे देखें, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ठीक है। देखें यहाँ पर बेसिकली इसका एक्टिव क्या होगा, समवन, ठीक है, समवन, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है। समवन आप लगाएंगे, उसके बाद समवन ब्रीड, इसके मुताबिक MCQs पूछा हुआ है उन्होंने, ठीक है, पैसेज के आखिर में कि ये कौन सा हमारे पास है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसका क्या होगा, समवन ब्रीड शीप इन लार्ज नंबर जो आगे है, ठीक है। सो ये इसका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। या पीपल ब्रीड शीप इन लार्ज नंबर, या समवन ब्रीड शीप इन लार्ज नंबर, ये इसका एक्टिव वॉइस है। सो सबसे पहले ये जो ब्रेड लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रेड ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। किसका थर्ड फॉर्म है,
ब्रीड का, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। ब्रीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रेड, थर्ड फॉर्म भी क्या है, ब्रेड, ठीक है, मतलब पालना, ठीक है। सो शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, जो हमारे पास शीप है उसको पाला जाता है एक बड़े ग्रुप में, ठीक है। कहाँ पर, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, कहाँ पर पाला जाता है, ऑन द ग्रीन स्लोप्स, ग्रीन स्लोप्स पर ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, जो नॉर्दर्न रीजन है, शुमाल वाले इलाके हैं वहाँ पर, ठीक है। कहता है कि जी द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल, ठीक है, जो फेवरेट खाना होता है लोगों का, इज़ मीट, वो क्या है, गोश्त है, रोस्ट है, मटन है, और स्पाइसी मसालेदार चपली कबाब्स हैं, ठीक है। आर पॉपुलर डिशेस, वो मशहूर डिशेस हैं, ताम हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड एट स्पेशल कबाब शॉप्स, उनको बार बार फ्रीक्वेंटली लगातार तैयार किया जाता है ख़ास कबाब के शॉप्स पर। द पठान्स आर वेरी हॉस्पिटेबल बाय नेचर, फितरत के लिहाज से जो पठान से वो बड़े मेहमान नवाज हैं। देयर जनरसिटी टू देयर गेस्ट्स, उनकी जो सखावत है, ठीक है, अपने गेस्ट की जानिब, इज़ वेल नोन, वो मशहूर है। दे विल प्रोटेक्ट अ विजिटर, ठीक है, वो जो विजिटर उसको बोलते हैं जो वहाँ पर घूमने आता है, ठीक है, उसकी वो हिफाजत करते हैं। आर अ पर्सन होम दे हैव गिवन रेफ्यूज, या कोई भी बंदा जिसको उन्होंने पनाहगाह दी हुई है, इवन एट द कास्ट ऑफ देयर ओन लाइफ्स, अपनी जान का नजराना पेश करके भी वो उनकी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। वाह। मैरिजेस आर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है, पठानों में जो सिस्टम होता है वहाँ पर अरेंज मैरिज का सिस्टम होता है, ठीक है, लव मैरिज का इतना खास सिस्टम नहीं है, ठीक है जी। सो अब ये पैसेज तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अब जो MCQs IBA ने पूछे थे इसके मुताबिक वो अमल करते हैं। सो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, देखें जी, यहाँ पर कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द अबोव पैसेज यू हैव जस्ट रीड, ठीक है, जो आपने पढ़ा है अभी पैसेज, उसके मुताबिक 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका जवाब दें। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, अ शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ठीक है, ये पहला हमारे पास सेंटेंस था ना, ठीक है, मैंने आपको समझाया था ये कौन सा है, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। क्या कह रहा है अभी, कहता है कि द अबोव साइटेड सेंटेंस फ्रॉम द अबोव पैसेज इज डैश डैश, कहता है कि जो ऊपर ये जो जुमला लिखा हुआ था पैसेज में, ठीक है, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ऑप्शन दे रहा है हमारे पास। सबसे पहले हैज़ बीन रिटन इन एक्टिवाइज, क्या ये एक्टिवाइज में लिखा गया है, नहीं, बिल्कुल एक्टिवाइज में नहीं लिखा गया, क्योंकि ब्रेड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एक्टिवाइज में आती है, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो उसमें आता है, ठीक है। हैज़ बीन रिटन इन एक्टिवाइज, सो एक्टिवाइज में ये हमारे पास नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है हैज़ बीन रिटन इन पैसिवाइज, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कि ये जो सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स, ये पैसिवाइज में लिखा हुआ है, ठीक है। किसका पैसिवाइज है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज है, ठीक है जी। और यहाँ पर समवन या पीपल आप लगा सकते हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, फिर उसको पैसिवाइज आप बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, पठान जो होते हैं वही जो है ना इनको पालते हैं, ठीक है, नॉर्थर्न रीजन वगैरह में। सो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, हैज़ बीन रिटन इन पैसिवाइज, ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है कोई, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी हमारे पास गलत है, ये कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। सो ये आप नोट कर लें, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 MCQs, द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज़ मीट, जो पसंदीदा खाना है, ठीक है, लोगों का वो क्या है, गोश्त है। सो ये कह रहा है कि सुइटेबल वन वर्ड फॉर द पीपल मैंशनड इन द अबोव सेंटेंस, ठीक है। जो लोग गोश्त खाते हैं, ठीक है, गोश्त खोर होते हैं, ठीक है, जिस तरह मैं भी हूँ, ठीक है, जो लोग गोश्त खोर होते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है, वो कौन सा वर्ड है, वो वर्ड है सर कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस, जो लोग गोश्त खोर होते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, पठान्स क्या है, कार्निवोरस हैं मोस्टली। ये भी ऑप्शन आप नोट कर लें। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि घास खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस जो गोश्त को भी खाते हैं और घास को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी। वेजिटेरियन आपको पता है जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज़ मीट, मतलब कि वो लोग क्या है, कार्निवोरस हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
उसके बाद है जी आप MCQ नंबर 3 पैसेज से, पॉपुलर डिशेस मीन, जो पॉपुलर ताम होते हैं उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए फूड लाइक्ड एंड एंजॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो मुझे तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। कोई भी पॉपुलर जो डिश होती है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पसंद करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद MCQ नंबर 4, पठान्स हैज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट बिकॉज। पैसेज में आपने देखा जो पठान्स थे उनसे पहले आर्टिकल द लगा हुआ था, ठीक है। आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि ख़ास मखसूस चीज़ों के लिए लगता है, ठीक है। सो क्यों लगाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए द पठान्स आर वेरी हॉस्पिटेबल बाय नेचर। सो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी है द पठान्स लाइक ईटिंग रोस्ट मटन एंड स्पाइसी चपली कबाब्स। ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है द पठान्स आर जेनरस विद देयर गेस्ट्स। ये भी गलत है, ठीक है। इन वजह से तो आर्टिकल द नहीं लगता, ठीक है। ऑप्शन डी है द पठान्स आर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रिलीजन रेस कस्टम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पठान से खास, पठान जो है ना एक ख़ास ग्रुप का नाम है, ठीक है, जिनका सेम मज़हब होता है, नस्ल होती है, रिवाज होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है जी। उसके बाद MCQs नंबर हमारे पास है जी 5। MCQs 5 क्या कह रहा है, प्लूरल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शीप इज़ द सेम शीप। शीप का प्लूरल क्या होता है, शीप होता है, ठीक है। सम अदर स्टैटिक एग्जांपल्स काइंड ऑफ नाउन आर डिश। कुछ और भी मतलब के हैं नाउन जो जिसके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन ए पटाटो, टमाटो, कैरेट, रेडिश। सो ये नहीं हो सकता, ठीक है। पटाटो में ES हम डालते हैं, ES प्लूरल सेम नहीं रहता इनका प्लूरल, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ब्रेड, एयरक्राफ्ट, डीर, द रेडियो, ठीक है। सो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ये जितने भी नाउन है ब्रेड, एयरक्राफ्ट, डीर, इनका प्लूरल और सिंगुलर सेम रहता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद MCQ नंबर 6 है अंडरलाइन वर्ड ब्रेड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये ब्रेड यूज़ किया गया था ना, ठीक है, ब्रेड BRED, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। किसका थर्ड फॉर्म है, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। ये ब्रीड का, ठीक है, ब्रीड मतलब पालना, BREED, ब्रीड, ब्रीड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है जी। अच्छा जी, उसके बाद MCQ नंबर 7, द अंडरलाइंड वर्ड हर्ट्स इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट डिश, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने लिखा है इन हर्ट्स, ठीक है। बेसिकली अगर ये होता HERD, ठीक है, HERD हर्ट, ये तो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको कॉमन नाउन बनाया है, प्लूरल बनाया है उसका, ठीक है, ठीक है। सो प्लूरल नाउन जब हम बनाते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं, हर्ट्स। सो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है। हर्ट्स ये यहाँ पर यूज़ किया गया एज अ कॉमन नाउन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है जी। अच्छा जी, उसके बाद MCQs नंबर हमारे पास है, MCQs हमारे पास है 8, द अंडरलाइंड वर्ड हॉस्पिटेबल मीन्स डैश डैश। जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाज, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारे पास है पीपल हु आर सिक एंड एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ये गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन बी है जेनरस एंड काइंड। ऑप्शन सी है हेल्पफुल एंड कोर्टियस। ऑप्शन डी है प्लीज्ड टू वेलकम गेस्ट। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, प्लीज्ड टू वेलकम गेस्ट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 9 नंबर है कैटेगरी MCQs नंबर 9 है द इटालिक वर्ड चपली कबाब्स इज़ ओरिजिनली टेकन फ्रॉम डिश डिश। ये किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। सो ये उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद MCQs नंबर 10 हमारे पास कह रहा है एक्सेप्ट फॉर वन सेंटेंस, एक सेंटेंस को छोड़कर द अबोव साइटेड पैसेज इज रिटन इन डैश डैश।
एक सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारा पैसेज किस में लिखा गया है। सो ये आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, ठीक है, मोस्टली सेंटेंसेस जो इसमें है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सो देखें, इस तरह होता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू।